आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कैलिपर्स, है ना। कैलिपर्स पढ़ेंगे। कैलिपर्स क्या है, कैलिपर्स किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, इसका साइज कैसे लिया जाता है, कैलिपर्स कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या क्या उपयोग होता है ना। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है ना। इससे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम उन क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जानेंगे कैलिपर्स क्या है। तो कैलिपर्स एक प्रकार का इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। कैसा मेजरिंग टूल है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी जॉब को डायरेक्ट रूप से ना मापना, है ना, उसमें रीडिंग शो नहीं होती है। तो यह किसी जॉब को कैसा मापता है? इनडायरेक्ट रूप से मेजर करता है, तथा जो इनडायरेक्ट रूप से मेजर की हुई माप को हम क्या करते हैं? स्टील रूल में ट्रांसफर करते हैं, है ना। जैसे कि मैं इसकी माप ले रहा हूं, ठीक है, तो ये माप है, तो इसके द्वारा माप कैसे लेंगे हम? इनडायरेक्ट रूप से। जैसे इसको मैंने फैलाया और इसकी माप प्राप्त कर लिया, लेकिन इसकी माप यहां दिख रही है क्या? नहीं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट रूप से मापा हुआ है। अब इस माप को मुझे क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट मेजरिंग टूल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, है ना। तो मैं इस तरीके से इसकी माप को ले लूंगा, है ना, जितनी भी आती है इसकी माप। जैसे कि 3 सेंटीमीटर इसकी माप है, तो मैंने क्या किया? पहले इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल से इसको मापा, उसके बाद में इसको ट्रांसफर कहाँ कर दिया? डायरेक्ट मेजरिंग टूल में ट्रांसफर करके इसकी माप को प्राप्त कर लिया। तो क्या होता है? डायरेक्ट मेजरिंग टूल में अंशांकन बने होते हैं, ग्रेजुएशन बनी होती है, और इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल में ग्रेजुएशन नहीं बनी होती है, ठीक है। तो कैलिपर्स का प्रयोग हम किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई इत्यादि को इनडायरेक्ट रूप से मापने के लिए करते हैं। अब हम इसके मटेरियल के बारे में जानेंगे। तो कैलिपर्स का मटेरियल हाई कार्बन स्टील होता है और माइल्ड स्टील होता है। हाई कार्बन स्टील के बने हुए स्टील रूल के जो गेजिंग पॉइंट होते हैं, गेजिंग पॉइंट क्या होता है? ये वाला जिससे हम माप लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? गेजिंग पॉइंट बोला जाता है। तो गेजिंग पॉइंट हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है, क्योंकि जब हम माप लेंगे तो बार बार ये घिस करके छोटा हो जाएगा, इसलिए गेजिंग पॉइंट को क्या किया जाता है? हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। और अगर कैलिपर्स को माइल्ड स्टील से बनाया जाता है तो उसे क्या किया जाता है? केस हार्ड किया जाता है। और क्यों किया जाता है केस हार्ड? क्योंकि माइल्ड स्टील को हम हार्ड एंड टेम्पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हाई कार्बन स्टील से बना है तो उसके गेजिंग पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर करेंगे, पूरा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हार्ड है। और माइल्ड स्टील से बना है तो गेजिंग पॉइंट सहित पूरा क्या करेंगे अपन? केस हार्ड, है ना, क्योंकि माइल्ड स्टील बहुत सॉफ्ट रहता है ना, तो क्या है, बेंड वगैरह हो सकता है, तिरछा, इसलिए उसको केस हार्ड कर देंगे तो, और उसको खरोच वगैरह भी आ सकती है क्योंकि वो सॉफ्ट है, तो उसको पूरा अपन केस हार्ड करते हैं। अगला है कैलिपर्स का साइज। तो कैलिपर का साइज रिविट तथा पिवट पिन के सेंटर से लेकर के गेजिंग पॉइंट तक की सीधी दूरी से इसका साइज लिया जाता है। कहां से कहां तक? ये इसके सेंटर, पिवट पिन के और गेजिंग पॉइंट तक की सीधी दूरी से। तो यह 6 इंच का है। तो आप देख रहे हो यहां से सेंटर से हम लिए तो कितना माप आया? 6 इंच। तो 6 इंच का क्या है? आउटसाइड कैलिपर है ना। तो इसका साइज समझ में आया? कहां से कहां तक लिया जाता है? पिवट या रिविट्स के सेंटर से गेजिंग पॉइंट तक की सीधी दूरी, ऐसी गोलाई वाली दूरी नहीं, सीधी दूरी से लिया जाता है, ठीक। अब हम जानेंगे जोड़ के अनुसार कैलिपर के प्रकार, है ना, अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट। तो ज्वाइंट किसका किया जाता है? ये जो दोनों लेग है इसको ज्वाइंट किया जाता है ना, ठीक है। ज्वाइंट के अनुसार 2 प्रकार के होता है। पहला है दंड जोड़, है ना, दंड जोड़ कैलिपर, फर्म ज्वाइंट कैलिपर। इसमें क्या होता है? एक रिविट, है ना, रिविट के सहायता से दोनों लेग को क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है ना, रिविट डाल करके हैमर के सहायता से ठोक करके इसको जोड़ दिया जाता है। फर्म ज्वाइंट कैलिपर का पार्ट देखते हैं, है ना। ये जेनी कैलिपर है, लेकिन इसका ज्वाइंट क्या है? कैसा है? दंड, है ना। इसका नाम फर्म ज्वाइंट नहीं है, ये जेनी कैलिपर है ना। उपयोग के अनुसार हम ये इसका नाम किस आधार पे पढ़ रहे हैं? ज्वाइंट के आधार पे। तो इसको ज्वाइंट कैसा किया गया है? फर्म ज्वाइंट है ना। और यह स्प्रिंग ज्वाइंट है ना। अगला क्या है? स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर है ना। तो अब इसके पार्ट देख लेते हैं हम। ये क्या है? दोनों लेग है, ठीक है। ये स्प्रिंग है, ये बीच वाला क्या है? फलक्रम रोलर है, ठीक है। और ये स्क्रू है, और ये एडजस्टिंग नट है। समझ में आया? तो इसमें क्या होता है? दोनों लेग को किससे जोड़ा जाता है? एक बीच में फलक्रम रोलर होता है, उसको ऊपर लेग को क्या है? स्प्रिंग, ये वाली क्या है? स्प्रिंग है,
है ना। ये पत्ती जो पट्टी जो बनी है ये गोलाई में, ये क्या है, स्प्रिंग है, ये दबा करके रखी इसको, है ना। तो ये जब इसको दबाया जाता है तो ये इधर फैलता है ना। तो जैसे इसको ढीला करते हैं अपन तो अपने आप ये बाहर, इसको पकड़ के खींचना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, इसको दबा के रखा है इसने, है ना। इसकी गर्दन को क्या किया है, दबा के रखा है। जब दबा के रखा है तो ये क्या है, फैलने की कोशिश कर रहा है ना। तो जैसे ही इसको ढीला करते तो अपने आप फैलता है। और इसको टाइट करते हैं तो इस तरीके से ना छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग हम साधारण जॉइंट या फर्म जॉइंट कैलिपर की अपेक्षा इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं, है ना। वर्कशॉप में साधारणतः इसका प्रयोग होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसकी माप सेट करना क्या है, आसान है ना। आपको 10.5 mm की माप सेट करना है तो आप आसानी से आधा mm की भी माप को आसानी से सेट कर सकते हैं। इसमें अगर आपको बोल दिया 10 की सेट करना तो, है ना, एकदम से खोलोगे तो 12, है ना, 13 ऐसे हो जाएगा। यहाँ मैंने अगर इसको खोल भी लिया, 10 की खोलना था मैंने 12 की खोल लिया, है ना, और करना था 10, तो मैं नट को घुमा करके सेट कर सकता हूँ। इसमें माप लेना क्या होता है, इसकी तुलना में आसान होता है, क्योंकि जब खोलते हैं तो ये एकदम ज़्यादा या कम खोल सकता है। और इसको जितना खोलना चाहे आप, ना कम खोलना है तो थोड़ा सा स्क्रू घुमाओगे, है ना। इसमें क्या होगा, ज़्यादा भी खोल सकता है ना। और इसको जब भी अपन फिक्स करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए फर्म जॉइंट कैलिपर को, ना ज़्यादा ढीला होना चाहिए ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए। ज़्यादा ढीला हुआ तो मैंने खोल के रख लिया, है ना, कितना 20 mm, उसके बाद मार्किंग करने गया तब तक ये हो गया 19 mm, देखो ढीला था, हल्का सा दब गया, कम हो गया या ज़्यादा हो गया। टाइट होगा तो जैसे खोलूंगा तो टाइट भी लगेगा, है ना। और उसमें क्या है, जितना खोलना है उतना खोलने में दिक्कत होगी, क्योंकि ज़्यादा ताकत लगाओ तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, और थोड़ा कम ताकत लगाओगे तो दबेगा ही नहीं। अगर मीडियम अगर टाइट रहता है तो ये माप सेट करने में आसान होता है, ऐसे आसानी से खुल जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ताकत लगाना पड़ रहा है, तो फिर वो बराबर माप सेट नहीं होती है। अब हम जानेंगे टांगों के अनुसार कैलिपर के प्रकार, है ना, अकॉर्डिंग टू लेग, है ना, लेग के अनुसार कैलिपर के प्रकार, ठीक है। तो पहला क्या है, बाहरी कैलिपर्स, है ना, उसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, आउटसाइड कैलिपर, है ना। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है आउटसाइड, बाहरी, तो इसका उपयोग किया जाता है किसी जो आपकी बाहरी माप को मापने के लिए। जैसे इसकी ये अपन क्या मापेंगे, इसकी मापना है तो बाहरी माप मापेंगे, है ना। तो ये बाहरी माप लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आउटसाइड कैलिपर, ठीक है। तो किसी जो आपकी बाहरी माप कैसी, लंबाई, है ना, चौड़ाई, मोटाई, किसी गोल जो आपका व्यास मापना है तो किसका उपयोग किया जाता है, आउटसाइड कैलिपर। और यह कैसे मापता है, इनडायरेक्ट रूप से, है ना। इससे माप लेने के बाद हमें स्टील रूल के ऊपर इसकी माप को ट्रांसफर करना होता है, ओके। और आउटसाइड कैलिपर के जो लेग है ये कैसे होते हैं, अंदर की तरफ मुड़े होते हैं ना, क्योंकि आपको बाहरी माप लेना है तो लेग कैसे होना चाहिए, अंदर की ओर मुड़े होना चाहिए, है ना। नहीं तो एग्जाम में पूछा भी जाता है आउटसाइड कैलिपर की जो लेग होते हैं वो अंदर की ओर मुड़े होते हैं बाहर की ओर, तो कैसे होते हैं, अंदर की ओर, है ना। नाम से लगता है कि बाहरी कैलिपर है तो बाहर की ओर मुड़े होते हैं, नहीं, कैसे होते हैं, अंदर की तरफ, ठीक है। और यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसी जो आपकी बाहरी माप लेने के लिए, आउटसाइड माप लेने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है, तो आउटसाइड कैलिपर का उपयोग किया जाता है। अगला कैलिपर है भीतरी कैलिपर, या इसे अंदरूनी कैलिपर कहा जाता है, और इसे अंग्रेजी में इनसाइड कैलिपर कहा जाता है ना। तो इसकी टांग कैसी होती है, सीधी होती है ना, इसकी टांग कैसी होती है, सीधी होती है, और लास्ट में बाहर की तरफ मुड़ी होती है ना। इसके द्वारा हम किसी जो आपका इनसाइड मेजरमेंट लेते हैं, है ना। तो अंदरूनी माप को चेक कर सकते हैं, है ना, अप्रत्यक्ष रूप से इसकी अंदरूनी माप को लिया जाता है। इस तरीके से कोई स्लॉट या ग्रूव या होल में डाल करके किसी जो आपकी अंदरूनी माप को लिया जाता है। जो इनसाइड कैलिपर है उसकी जो टांगे होती है किधर होती है, बाहर की तरफ मुड़ी होती है, ओके। अब हम जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण कैलिपर, है ना, ये कैलिपर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, इसका उपयोग भी बहुत ज्यादा होता है और इसके क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं, है ना। दोनों बाहरी और भीतरी कैलिपर क्या है, यह मेजरिंग टूल है, कैसा, अप्रत्यक्ष मापी मेजरिंग टूल है, लेकिन ये कौन सा टूल है, मार्किंग टूल है, ठीक है। ये कौन सा टूल है, मार्किंग टूल है, ठीक है। तो जेनिपर कैलिपर एक प्रकार का मार्किंग टूल है, इसमें भी क्या होती है, दो टांगे होती है ना। एक टांगे को क्या किया जाता है, अंदर की तरफ मोड़ दिया जाता है, लास्ट में आप देखिए ये क्या है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है ना। और एक जो टांग के सिरे में क्या है,
होल है और उसमें एक नट लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें स्क्राइबर फिट है। तो जेनी कैलिपर का प्रयोग हम किसी जॉब के ऊपर समांतर लाइन खींचने के लिए करते हैं। तो समांतर लाइन खींचने के लिए पहले मेजरमेंट लेना पड़ेगा, है ना, कितने mm की लाइन खींचना है, 10 mm, 20 mm, 30 mm। तो इसमें मान के चलो मेरे को 30 mm की लाइन खींचना है, तो मैं स्टील रूल की सहायता से क्या करूंगा, 30 mm पे इसको सेट कर लूंगा, है ना। 30 mm में सेट करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे हम, कोई एक रेफरेंस सतह होती है ना, जो कंप्लीट तैयार है ना। तो इस तरीके से ये जो मुड़ी हुई टांग यहाँ सटाएंगे और सीधे खींचेंगे, है ना, तो एकदम समांतर इस रेफरेंस सतह के समांतर लाइन खींच जाएगी, ठीक है। तो इसका उपयोग हम समांतर लाइन खींचते हैं। तो जैसी भी हमारी मार्किंग है तो समांतर लाइन खींच करके हम मार्किंग कर सकते हैं। तो मार्किंग करते हैं लेकिन इसमें सीधी लाइन और समांतर लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे को और लाइन खींचना है तो ऐसे ही बढ़ा कर खींच सकता हूँ, इधर से भी खींचना है तो खींच सकता हूँ, तो इससे मार्किंग की जाती है। इसके अलावा जेनी कैलिपर का प्रयोग हम किसी गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए करते हैं, है ना। तो गोल जॉब का सेंटर कैसे निकालते हैं, इससे क्या करेंगे अपन, चाप खींचेंगे इस तरीके से, चारों तरफ से ऐसे चाप खींच लेंगे, ठीक, इस तरीके से। तो ये चाप कैसी खिंचाएगी, ऐसी, ऐसी चारों तरफ से, है ना, इस तरीके से। और इसको फिर स्टील रूल की सहायता से कैसा मिला लेंगे कोने को, ठीक, इस तरीके से। ये अब तो अपने को सेंटर प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया कैसे होगा, तो चारों तरफ से चाप काट लेंगे और सेंटर। और दूसरा तरीका ये भी है सेंटर निकालने का, है ना। अगर हम जिस गोल जॉब का सेंटर निकाल रहे हैं ना, उससे अगर अपन क्या करेंगे, उसकी त्रिज्या से कम फैलाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, है ना, चाप। और अगर ज्यादा फैलाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। ज्यादा फैला करके अपन चाप काटेंगे, है ना, त्रिज्या से, तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इधर से करें तो ऐसे, इधर से किए तो इस तरीके से, और इधर से करने के बाद इस तरीके से, और इसको फिर मिला देंगे। इस तरीके से सेंटर हम निकाल सकते हैं। तो जेनी कैलिपर का मुख्य प्रयोग क्या है, किसी जॉब के समांतर लाइन खींचने के लिए, है ना, मार्किंग करने के लिए, और दूसरा गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए, ठीक है। शुरुआत में हम आईटीआई में भी इसी से मार्किंग करते हैं क्योंकि यह साधारण मार्किंग टूल है। उसके बाद जब हम सीख जाते हैं ना इससे मार्किंग करना, तो फिर एडवांस क्या आता है, प्रिसीजन मेजरिंग टूल। तो प्रिसीजन मेजरिंग टूल होता है वर्नियर हाइट गेज, है ना, तो उससे मार्किंग करते हैं। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेनी कैलिपर के अन्य नाम क्या है ना। तो जेनी कैलिपर के अन्य नाम है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, दूसरा है ऑड लेग कैलिपर, तीसरा होता है पॉइंट लेग कैलिपर। तो जेनी कैलिपर को हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है ना। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, उभयलिंगी, है ना। तो ये क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट मेजर भी कर सकता है और मार्किंग भी कर रहा है, ये दोनों काम कर रहा है ना, इसलिए इसको उभयलिंगी कहा जाता है, मतलब हर्माफ्रोडाइट कैलिपर कहा जाता है। ऑड लेग, इसके जो दोनों लेग कैसे है, अलग अलग है। इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर के दोनों लेग कैसे थे, सेम थे, है ना। इसके दोनों लेग कैसे है, अलग अलग है, इसलिए इसको ऑड लेग कैलिपर भी कहा जाता है। और तीसरा है पॉइंट लेग, क्योंकि इसमें पॉइंट भी है, ठीक है, स्क्राइबर का पॉइंट भी है, इसलिए इसको पॉइंट लेग कैलिपर भी कहते हैं। तो जेनी कैलिपर के और अन्य 3 नाम है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ठीक है। तो आपको तीनों नाम याद होना चाहिए। और सबसे ज्यादा इसमें भी हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, इसका नाम प्रसिद्ध है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जेनी कैलिपर का अन्य और नाम कौन सा है, तो ऑप्शन में हर्माफ्रोडाइट कैलिपर अधिकतर पूछा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक।